हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर नॉलेज। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन के विषय में, तो जिसमें हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे सेकंड नंबर, हमारा जो सेकंड काइंड होगा हमारा प्रोनाउन का, वो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो पार्ट 3 में हम आपके सामने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जितने भी प्रोनाउंस बचे हुए हैं उनको आज एंड कर देते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स क्या देखेंगे हम? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखेंगे। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यहां पर इसकी परिभाषा देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा? माई, योर, हिम, हर और इट के बाद सेल्फ जोड़ने से माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ तथा आवर, योर और देम के पश्चात अर्थात बाद में सेल्व्स जोड़ने से, सेल्व्स जोड़ने से आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स और देम सेल्व्स सर्वनाम बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इनको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो यहां पर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि आई के साथ में प्रयोग होता है आई इंजर्ड माई सेल्फ, आई इंजर्ड माई सेल्फ। तो यहां पर माई सेल्फ मतलब स्वयं के बारे में बात हो रही है। तो यहां पर ये माई सेल्फ जो प्रोनाउन हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, यू विल इंज्योर योर सेल्फ। देखो यू के साथ में योर सेल्फ मतलब योर लगता है और मतलब स्वयं की बात हो रही थी, योर सेल्फ। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। इसका सेंटेंस में प्रयोग ऐसे होता है, मतलब यू के साथ में योर सेल्फ। ही हर्ट हिमसेल्फ, वी हर्ट आवर सेल्फ, दे इंजर्ड देमसेल्व्स। तो ये हमारे जो प्रयोग होने वाले प्रोनाउंस होते हैं वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। तो आशा करते हैं कि फ्रेंड्स आपको बिल्कुल फाइनली समझ में आ रहा होगा। तो अब देखते हैं आगे का काइंड्स। यहां पर 3 मतलब तीसरा काइंड जो है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम, जैसे कि यहां से हमको पता चल रहा है संकेत अर्थात इशारों वाली कोई बात हो रही, तो ये हमारा क्या हो गया? संकेतवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं, वे शब्द जो उन वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं जिनको वे सूचित करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम मतलब संकेतवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे कौन से सर्वनाम? एग्जाम्पल सेंटेंस में देखते हैं इसका। दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन मतलब यह एक पेन है, तो इसकी पेन की तरफ इशारा किया और इसमें इशारा का मेन कारण है दिस, तो ये हमारा क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट इज ए ट्री, दीज, ये दीज जो हुआ हमारा क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा दोज। इसी प्रकार कई सारे प्रोनाउन होते हैं, वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के। 4 नंबर देखते हैं यहाँ पर, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? देखते फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रश्नवाचक, आपको यहां से पता चल रहा है कि प्रश्नवाचक अर्थात अभी कोई यहां पर प्रश्न उठेगा अर्थात कोई क्वेश्चन यहां पर होगा, वैसे ही प्रोनाउन इसमें आएंगे। तो वे शब्द जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, वे शब्द जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या प्रश्नवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। उनको क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे हिंदी में। तो इसका देखते हैं सेंटेंस में प्रयोग कैसे होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम होते क्या है? व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। तो यहां पर प्रश्न पैदा हुआ कि तुम्हारा नाम क्या है। तो जो क्या शब्द है ये हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन हुआ। हु आर यू, तुम कौन हो। हु आर यू, तुम कौन हो। कौन एक प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। हुम डू यू वांट, ये जो हुआ क्या हुआ हमारा? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। व्हिच आर यू योर बुक्स, व्हिच आर योर बुक्स, ये हमारा क्या हुआ? इंटरोगेटिव प्रोनाउन हुआ। व्हाट डू यू वांट, ये भी हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन हुआ। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 5
नंबर हमारा जो काइंड है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें कोई बात निश्चित नहीं होगी, सारी बात जो होगी वो अनिश्चित होगी। तो ऐसे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में नहीं बताते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में नहीं बताते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखते हैं इसका हिंदी में एग्जाम्पल हमने लिख के रखा है। वे कहते हैं तुम खुश हो, दे से यू आर हैप्पी। वे कहते हैं, अब इसमें ना तो हमको पता चल रहा है कि वो व्यक्ति है या वस्तु है, मतलब वे कहते हैं कि तुम खुश हो। यहां पर किसी व्यक्ति के विषय में तो कुछ बात कही नहीं गई है। तो यहां पर ये जो दे हुआ, ये हमारा क्या हुआ, जो दे हुआ हमारा ये इंडेफिनिट प्रोनाउन अर्थात अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। यहां पर 6 नंबर काइंड्स हमारा दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अर्थात विभाग सूचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स विभाग का मतलब बंटवारा होता है ना, तो यहां पर जाहिर सी बात हम समझ जाएंगे कोई बांटने वाली चीज होगी, मतलब किसी में डिवाइड की जाएगी। इन सर्वनामों का उपयोग, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं विभाग सूचक सर्वनाम, व्यक्तियों तथा वस्तुओं के लिए किया जाता है। इन सर्वनामों का प्रयोग व्यक्तियों तथा वस्तुओं के लिए किया जाता है। व्यक्तिगत रूप से यह माना जाता है और किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, इन दोनों में से कोई एक ट्राउजर्स चुन लो। इन दोनों में से कोई एक ट्राउजर्स चुन लो। जैसे कि आपके पास में 2 ट्राउजर्स हैं, तो हमने आपको बताया कि इन दोनों में से कोई एक चुन लो। तो चूज आइदर ऑफ द टू ट्राउजर्स। यहां पर व्यक्तियों वस्तुओं के लिए तो बांटा जाता है, मतलब व्यक्तियों वस्तुओं के लिए किया जाता है प्रयोग, ये जो हमारे होते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। लेकिन यहां पर हमने क्या देखा था, विशेष व्यक्ति के लिए। मैंने आपसे ही कहा है कि इसमें से कोई एक चुन लो, तो विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ ना ये प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। फ्रेंड्स 7 नंबर यहां पर देखते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। रिलेटिव प्रोनाउन संबंध सूचक सर्वनाम। संबंध वही रिश्ता बोल सकते हैं। देखते फ्रेंड्स यहां पर क्या रिलेटिव प्रोनाउन, ये सर्वनाम 2 वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं और अपने भाव को दूसरा वाक्य पहले वाक्य से जोड़ता है। अपने भाव को क्या होता है, दूसरा वाक्य पहले वाक्य से जोड़ता है, उसे संबंध सूचक सर्वनाम कहते हैं। मैं उस लड़के को जानता हूं जिसे 2nd डिवीजन मिली थी। तो आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, कॉमा हु गॉट 2nd डिवीजन। तो क्या वो पहला जो सर्वनाम, मतलब पहला जो सेंटेंस यहां पर है, पहला वाक्य है, तो दूसरे वाक्य को जोड़ रहा है आपस में। तो हमारा क्या हुआ यहां पर, रिलेटिव प्रोनाउन यहां पर संबंध सूचक सर्वनाम हुआ। देखते हैं रिसिप्रोकल प्रोनाउन परस्पर वाचक सर्वनाम क्या होता है। तो ऐसे सर्वनाम जो 2 सर्वनामों से बनते हैं। कितने सर्वनामों से, 2 सर्वनामों से, और जो आपसी संबंधों को व्यक्त करते हैं, जो 2 सर्वनामों से बनते हैं और अपने अपने संबंध को व्यक्त करते हैं, रिसिप्रोकल प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो यहां पर देखते हैं राधा और मीरा एक दूसरे को पसंद करती है। तो राधा एंड मीरा लाइक ईच अदर। तो यहां पर राधा और मीरा का जो संबंध जुड़ा है, एंड से जुड़ा है, और से जुड़ा है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा हुआ रिसिप्रोकल प्रोनाउन अर्थात परस्परवाचक सर्वनाम हुआ। तो आशा करते हैं कि फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।